आप हमें नीच कहें, बर्बर कहें या असभ्य कहें, पर ये नीच मैदान छोड़कर भाग तो नहीं रहा। हम खेलेंगे। दांव पर जर भी होगा, जमीन भी होगी, पर हमारी पत्नी नहीं होगी। दांव पर एक खिलाड़ी सिर्फ वही चीजें लगा सकता है जिनका वो स्वामी हो, और पति पत्नी का स्वामी नहीं होता, साथी होता है। नारी जायदाद नहीं होती जिसे पुरुष दांव पर लगाता फिरे। नारी मां होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, और इन रिश्तों से परे उसकी खुद की एक पहचान होती है। उसका सम्मान किया जाता है, सौदा नहीं। इसलिए अगर दांव पर जर और जमीन लगानी है तो हम खेल खेलेंगे, वरना नहीं। इतना क्या सोच रहे हैं अवधेश जी? जर और जमीन आ गई है तो चोरू भी आ जाएगी। हमें स्वीकार है। गायत्री, हम वादा करते हैं कि दोबारा ये आंसू कभी आपकी आंखों में नहीं आएगा। हम आपकी आंखों से ये मोती दोबारा नहीं गिरने देंगे गायत्री। इस खेल में राणा जी हारेंगे, आप नहीं। हम आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। बस मेरे ही मेरे जुए की प्रार्थना किससे करते हैं? हाँ, शकुनी मामा। अपनी कमीनी कृपा हम पे बनाए रखना। दोनों खिलाड़ियों के दो दो मोहरे बिसात पर हैं। जो पहले घर पहुंचेगा या दूसरे के मोहरों को पीट देगा, वही खिलाड़ी सब कुछ जीतेगा। हम जर दांव पे लगाते हैं। गायत्री, राणा जी आप होश में नहीं है। गायत्री, हम पर विश्वास करो, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। देखिए,
हमें आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, हम मानते हैं, पर हम निर्णय ले चुके हैं और अब हम पीछे नहीं हटने वाले। हम आपसे विनती करते हैं, हमारी इस जीत में आप हमारे साथ रहे। आइए। मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता राणा जी। जो आग से खेलता है, बरसात उसे ज्यादा देर तक बचने नहीं देती। आपको अभी भी हम पर विश्वास नहीं है? गायत्री, बाजी हमारे हाथों में है, हम जीतने वाले हैं। अवधेश के इस खेल को जीतने की कोई सूरत ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। राणा जी, अगर आप आमिरकोट के शत्रु को खुद अपने घर पे लाकर आमिरकोट उसे थाल में परोस कर दे सकते हो, तो इस संसार में कुछ भी हो सकता है राणा जी। गायत्री, बाजी छोड़िएगा मत अवधेश जी। आप योद्धा हैं, पर इस खेल में युद्ध नीति नहीं, कूटनीति की जरूरत है। हम आपको ये बाजी जिता देंगे, बस आप हमसे हाथ मिला लीजिए। मिलाइए ना, अरे मिलाइए ना। आप एक इशारा करेंगे तो हम आपको चुंबक वाला दाना देंगे, जिसमें वही संख्या आएगी जो आपको चाहिए। नफरत प्यार की पहली सीढ़ी है गायत्री जी। आपने पहला कदम तो आज ले लिया, दूसरा भी ले ही लेंगे। क्या हुआ अवधेश, डरे हुए लग रहे हो? भय का डर ही जीत की प्रेरणा होता है राणा जी। अब मोहरे जा चुके हैं, सिर्फ पांसे का खेल है। जिसने सही चाल चली, जर और जमीन सब उसका। अवधेश जी, छक्का पड़ा है राणा जी, छक्का। इसका मतलब अवधेश को एक बारी और मिलेगी। और इस खेल का नियम है, 3 छक्के लगातार पड़ गए तो फिर बाजी उस खिलाड़ी के नाम होगी, यानी कि बाजी अवधेश जी के नाम होगी।
हो शकुनी मामा। तुम हार गए इंद्रवर्धन, हार गए। तुम जीत गए अवधेश। आमिरकोट अब तुम्हारा हुआ। सपने सच नहीं होते। कब से आपको ऐसे देखने का ख्वाब इन आंखों में था राणा जी। सब कुछ तो ले लिया, पर प्राण नहीं लेंगे। आखिर तुमने हमारा इतना आदर सत्कार किया है, कुछ कर्तव्य हमारा भी तो बनता है। अगर आप चाहें तो कुछ समय इस महल में, हमारे महल में अतिथि बनकर रह सकते हैं। एक बार तो पलट कर देखिए गायत्री। मेरे हो बस मेरे ही। तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ जीत गए और बहुत अमीर हो गए हो? पर सर और जमीन को पाने के लिए तुम परिवार को खो बैठे। और इस संसार में परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं। तुम्हें भले लगे कि तुम बहुत धनी हो गए हो, मैंने तुम जैसा गरीब आज तक नहीं देखा।
जर और जमीन मुबारक हो। भेड़िए के हौसले को लोमड़ी के दिमाग की जरूरत पड़ती है अवधेश जी। आपको मजा आया हमसे हाथ मिलाकर? महाराज, अच्छा है, कम से कम इसने तलवार आपकी गर्दन पर नहीं रखी। तलवार तो राणा जी की गर्दन पर लगी हुई है कोकिले, पर यह तलवार हमने नहीं किसी और ने लगाई है। और रही बात इस उपदेश की, तो नया नया राजा बना है, थोड़ी सी तो अकड़ दिखाएगा ही। आज तुम्हारा बदला पूरा हुआ अवधेश। तुम जीत गए। इन लोगों ने तुम्हारे पुरखों को हरा दिया था। आज तूने उस हार को जीत में बदल दिया। तुम्हारी बचपन में की प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई है। तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा जरूर मानेंगे। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं अवधेश, आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी हमारा प्रतिशोध समाप्त नहीं हुआ है। इन लोगों ने न केवल हमारे पुरखों को हराया था, उन लोगों को भगोड़ा करार देके उनके चेहरे पर कालीख मली थी। आज वही कालीख हम इन लोगों के चेहरों पर मलेंगे। वही कालीख इन लोगों के चेहरों पर मलेंगे। अब काली का ये थप्पड़ इंद्रवदन के पिता के चेहरे पे पड़ेगा। आपने हमें रोकने का साहस कैसे किया? इंद्रवदन हार चुका है और अब आप राजमाता नहीं रही। इंद्रवदन हार गए हैं, पर हमारा बेटा अब तक सिंहासन पर बैठा है। आपने हमें मां बुलाया था ना? आपने अपनी तरफ से तो झूठ कहा था, लेकिन एक माँ और बेटे का रिश्ता झूठा भी हो तो बाकी सब रिश्तों से सच्चा होता है, पवित्र होता है। एक माँ की दुआ से बढ़कर इस दुनिया में और दूसरी कोई ताकत नहीं होती, पर एक माँ की बद्दुआ से बढ़कर दुनिया में कोई कहर नहीं होता। ये ताने हम पर कोई असर नहीं करेंगे। पत्थर मारने से वो पेड़ फल देते हैं जो फलदार हों, वो नहीं जिनके आंचल में सिर्फ कांटे ही कांटे छिपे हुए हो। ये तमाशा आप अपने बेटे के लिए बचा के रखिए। हमें राज करने दीजिए।
राज, राज करोगे तुम? राजा बनना चाहते हो? कोई राजा सिंहासन पर बैठने से राजा नहीं बन जाता देश। राजा प्रजा की दिल में बैठकर बनता है। राजा इंद्रवदन सिंह देव को तो तुमने सिंहासन से दूर कर दिया है, पर आमिरकोट की प्रजा के दिल से तुम कभी दूर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आमिरकोट की प्रजा, आमिरकोट की मिट्टी एक राजा और एक चोर में फर्क अच्छी तरह जानती है।